बात हो रही है उत्तर प्रदेश की और फिरोजाबाद से, और फिरोजाबाद के हम मुद्दे भी उठा रहे हैं और फिरोजाबाद में बात कर रहे हैं कि कांच की नगरी है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ कैसे विकास हुआ, सरकार की प्लानिंग क्या है आगे विकास कराने की, क्योंकि यहाँ पर उद्योगपतियों की बहुत सारी दिक्कत है। और देखिए खास मेहमान है हमारे साथ जसवंत सैनी जी, संसदीय एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री। उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि उनको स्पेशल डिमांड पर बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे बहुत है, कांच की नगरी की बहुत सारी समस्याएं, यहाँ कांच व्यापारियों की बहुत सारी दिक्कतें, इसलिए स्पेशल सर आपको बुलाया गया है। और सर आपसे बहुत पहलू पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और सर सहारनपुर से आते हैं, संगठन सरकार सब जगह आपने काम किया और बहुत तजुर्बा। सर सबसे पहला सवाल, क्योंकि औद्योगिक विकास राज्य मंत्री हैं, मैं आपसे चाहूंगा पहले आप ये बताइए हमारे लोगों को, खासकर फिरोजपुर की जनता को, कि यहां निवेश बढ़ाने के लिए, उद्योगपतियों के लिए आपकी सरकार की क्या प्लानिंग है। धन्यवाद जी न्यूज परिवार का। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक वातावरण था 2002 से लेकर के 2017, 2017 से 2022, यानी दो पार्ट में इसको देखना चाहिए। 2002 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उद्योग नहीं लगा। 2017 से 2022 का जो समय था, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बनी, और उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगपति उद्योग क्यों नहीं लगाता था। उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर आते हुए डरता था, यहाँ से अपने उद्योगों को समेट रहा था। कारण क्या था? उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था की स्थिति चौपट थी। अपहरण, हत्या, लूटपाट, डकैती, फिरौती, यही सब उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा था। तो जब उद्योगपतियों का जीवन सुरक्षित नहीं है, उद्योगपतियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर चलने के लिए सड़कें नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगपतियों के लिए बिजली नहीं है, जब ये सारी मूलभूत सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेंगी नहीं, उनका जीवन सुरक्षित नहीं होगा, तो वो उद्योग लगाएंगे क्यों। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की स्थिति को अच्छे बेहतर करने का काम किया गया। बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, और उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति आप देखते होंगे। मैं सहारनपुर से आता हूँ, सहारनपुर से लेकर के बलिया तक लगातार आप चलिए, अच्छी सुंदर सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हैं, आवागमन के साधन विकसित हुए हैं, और इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव और 1406 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगों को विकसित करने के लिए, यानी उद्योग धंधे अधिक से अधिक लगें, इसके लिए सरकार पूरी तौर पर प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। उनकी समस्याओं का समाधान, जो भी उनके सामने समस्या है उनका समाधान करेंगे, और निश्चित रूप से अच्छा निवेश आमंत्रित हो, इस पर सरकार काम करती है। मंत्री जी, आप संसदीय राज्य मंत्री भी हैं। अभी विधानसभा चल रहा था, काफ़ी गतिरोध देखने को मिला। बेल में समाजवादी पार्टी के नेता आ गए और ख़ास तौर से रोज़गार के मुद्दे को लेकर के वो प्रश्न कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, गन्ना भुगतान आप बताते ज़रूर हैं कि गन्ना भुगतान इतना किए हैं, बकाया कितना है इसका जिक्र आप लोग नहीं करते हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव की लॉ एंड ऑर्डर कानून पे ही मांग थी आजम खान को लेकर के, जिसको लेकर के तमाम सारा विरोध आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने किया। तो क्या उन मोर्चों पे सरकार जवाब देने के मूड में नहीं थी, या अखिलेश यादव जानबूझकर कैसा कर रहे थे? सर, जवाब देने का मंच है विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। उनको आवश्यकता सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करने की कहाँ आवश्यकता थी? उनका कोई बात थी, मुद्दे थे, तो विधानसभा के अंदर पटल पर उठाने चाहिए थे। उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार थी। यह नहीं कि एक तो विधान सभा का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ आप सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि विरोध करिए, विरोध के लिए विरोध नहीं। विरोध, अगर कोई समस्या है तो उसको रखने का उचित पटल है, उस पर रखिए, और जितने भी विषय आए उन सब पर सरकार के द्वारा अच्छे से जवाब दिया गया। चाहे वो गन्ना भुगतान का मामला हो, आजम खान का मामला। अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये देश कानून से चलता है। कोई कानून को तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके लिए फोरम है, न्यायालय है, न्यायालय से जो भी निर्णय होगा उसको हम मानते हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है? सर क्योंकि यहाँ देखिए फिरोजाबाद की जनता है, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री है, पहले मैं चाहूँगा अपनी टीम से कि एक माइक ज़रूर जनता के बीच पहुँचा दें। अगर किसी का उद्योग धंधों से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप अपने मंत्री जी से सवाल उठा सकते हैं, जिससे मंत्री जी सीएम साहब के साथ
उस पर चर्चा कर सकें, आपके बिंदु हैं उनको उठा सकें। हम चाहते हैं कि इस मंच से औद्योगिक विकास राज्य मंत्री अपनी बात आपसे उनसे सवाल भी कर सकते हैं, तो चर्चा। सर, एक बड़ा सवाल है, जिस तरह आपने कहा कि निवेशक अब भी, लेकिन अब संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं, आपने कहा कि गतिरोध को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे मसलों पर गिरा। उन्होंने तो पहले दिन तो यह कह दिया कि आपने उन्हें सदन जाने से ही रोक दिया। किसी को सदन जाने से नहीं रोका गया। सदन में वो जाने के लिए निकले, बड़ी भीड़ लेकर के निकले, सड़कों पर अराजकता करने के लिए निकले, तो इसीलिए किसी को भी और उनको वैकल्पिक रास्ता दिया गया था। लेकिन केवल जबरदस्ती होगी सड़कों पर आकर के आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, अवस्था पैदा करेंगे, रोड को जाम करेंगे, इसकी अनुमति सरकार नहीं दे सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती। आपने कहा कि दिल्ली या सहारनपुर से चलिए बलिया तक जाएंगे, एक्सप्रेसवे का जिक्र किया। एक्सप्रेसवे को लेकर के अखिलेश यादव कहते हैं कि बनवाया मैंने फीता, आप लोग काट रहे हैं। एक एक्सप्रेसवे की जाल की बात हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, तो क्या इसके माध्यम से निवेश और रोजगार सरकार किस तरीके से देने जा रही है? और अखिलेश यादव जिन बातों का जिक्र करते हैं कि फीता आप लोग काट रहे हैं, उसका क्या जवाब होगा आपका? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अभी गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और गंगा एक्सप्रेसवे यानी 596 किलोमीटर की लंबाई का गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत अभी भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई, उसका निर्माण भी 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। अगली बार जब आप कुंभ जाओगे, में सहारनपुर के लोग या मेरठ के लोग जाएंगे, तो वो इसी रास्ते से जाएंगे, ऐसी मैं विश्वास के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना है। इसके दोनों तरफ उद्योग क्षेत्र डेवलप किया जाएगा, और जब उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार भी मिलेगा। जब उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार कहाँ से मिलेगा? डिफेंस कॉरिडोर की क्या प्लानिंग है, वहाँ पे किस तरीके से आप? अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर की जो प्रक्रिया है, वो लगभग 80% जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उस पर काम की शुरुआत हो गई है। उद्योगपति वहाँ निवेश करने के लिए आ गए हैं। तो बहुत जल्दी ही जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। सर, एक सवाल है जो इन्वेस्ट को लेकर के अभी एक आप लोगों ने प्लानिंग की है, नेक्स्ट मंथ या जनवरी माह में पूरे विश्व में अलग अलग देशों में आप लोग जाएंगे और एक माहौल बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। वो क्या प्लानिंग है सरकार की और किस तरीके से? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने ब्रेकिंग सेरेमनी की, इन्वेस्टर समिट किया और रोजगार, क्योंकि आपका जो विभाग है एमएसएमई और ख़ासतौर से जिस सेक्टर आते हैं वहाँ रोजगार छोटे छोटे स्तर पे मिलता है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या प्लानिंग है आने वाले समय के लेकर के? अभी मैंने जिक्र किया था ग्लोबल, ये जनवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के देशों के जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आए, इसका लक्ष्य तय किया गया है। और निवेश लाने के लिए भी दूसरे देशों में जाकर के उद्योगपतियों से बात की जाएगी और देश के अंदर भी रैलियों के माध्यम से और मतलब उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे योजना बनी, उस पर काम चल रहा है। तो फिरोजाबाद शामिल है सर इस योजना में पूरा, और उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? उत्तर प्रदेश के सभी जिले शामिल हैं, उसमें फिरोजाबाद कोई अछूता नहीं है। दूसरी तरफ आज एक अच्छा माहौल फिरोजाबाद में भी बना है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल उद्योगपतियों के लिए हुआ है। दूसरी बात, जो भी उद्योगपतियों की समस्या है, उन समस्याओं का समय समय पर समाधान करने का प्रयास भी हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारे नियम जो सख्त थे उनको शिथिल करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है और हर क्षेत्र के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया और उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ये आपकी सरकार, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार को देने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष कहता है कि किसानों की आय दुगुना नहीं कर पाए आप लोग, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष का काम है कहना। उनके समय का उत्तर प्रदेश और हमारे समय का उत्तर प्रदेश, यानी पूरी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश, दोनों में आप तुलना करके देखिए।
आपको जानकारी मिल जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। ये मोदी जी का भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर यानी जनता को आज विश्वास है। मैंने अभी कहा 1406 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 3 जून को। यह विश्वास है और इसके लिए जनता और उद्योगपति भी मानते हैं कि भाजपा है तो विश्वास है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है और योगी जी हैं तो यकीन है, और उसी यकीन के साथ आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा।